बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हसनैन कुरैशी और हम पहुंच गए अपने टिकटॉक एड्स मास्टरी कोर्स के लेसन नंबर 5 में और इसमें हम बात करेंगे कंपेन सेटअप के बारे में। टिकटॉक एड कंपेन क्या होती है, उसकी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं, इस लेसन में हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंपेन ही मेन चीज़ होती है टिकटॉक एडवर्टाइजिंग के अंदर। ठीक है, जब हम एडवर्टाइजिंग करते हैं तो कोई ना कोई गोल मकसद होता है, उसके लिए हम एक स्पेसिफिक या एक से ज़्यादा कंपेन्स चलाते हैं। ठीक है, कंपेन्स के अंदर डिफरेंट एड्स सेट्स और एड्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हमें समझना है कि कंपेन्स क्या है, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स क्या होती हैं। ठीक है, आपने कैसे फाइनलाइज करना है कि आपने किस ऑब्जेक्टिव के जरिए कंपेन चलाना है, हम इसमें कम्प्लीटली देखने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं कि कंपेन असल में कैसे क्रिएट की जाती है। तो वैसे आपको ऑप्शन एक यहाँ पर क्रिएट एन ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर कंपेन का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये कंपेन का सेक्शन है, यहाँ पर आपको तमाम कंपेन जो है नजर आएंगी। ठीक है, कंपेन भी नजर आएंगी, सिंगल कंपेन के अंदर मौजूद ऐड ग्रुप भी नजर आएंगे और ऐड भी नजर आएंगे। ठीक है, इस लेसन में हम सिर्फ कंपेन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट में हम ऐड ग्रुप और ऐड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज है मेन है कंपेन। एक कंपेन में सैकड़ों ऐड ग्रुप्स और एक ऐड ग्रुप में सैकड़ों एड्स हो सकते हैं। तो कंपेन क्रिएट करने के लिए हमें इस क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। अच्छा, टिकटॉक के अंदर आपको ये स्क्रीन कभी कभार देखने को मिल सकती है। एक है सिंप्लीफाइड मोड और दूसरा है कस्टम मोड। सिंप्लीफाइड मोड समझ लीजिए एक आम पर्सन के लिए, एक बिजनेस पर्सन जिसको टिकटॉक ऐड ज्यादा नहीं आता, तो टिकटॉक ने उसके लिए ये थोड़ा सा सिंपल मोड बना दिया। लेकिन जो एडवर्टाइजर है जैसे कि आप हैं, हम हैं, तो हमारे लिए कस्टम मोड है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने कस्टम मोड से ही कंपेन वगैरह बनानी है। ठीक है, सिंप्लीफाइड मोड को आपने इग्नोर करना है। तो इसका एक अहम तरीका है कि आपको दोबारा से स्क्रीन शो ना हो, तो ये डोंट शो दिस पेज अगेन, इस पे क्लिक कर दें और कस्टम मोड पे चले जाएं। और अगर आप चाहते हैं कि अक्सर आपको ये शो हो तो इसको अनचेक कर दें और कस्टम मोड पे चले जाएं। तो एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव, कंपेन क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा क्लियरली पता होना चाहिए कि आपकी कंपेन की ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपको पता होगा कि आपके क्लाइंट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है इस कंपेन को रन करने के लिए। देखिए, मुख्तलिफ गोल हो सकते हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस के। ठीक है, कुछ को सेल चाहिए, कुछ को ट्रैफिक चाहिए, कुछ को लीड जनरेशन लीड जनरेट करनी है, कुछ को वीडियो व्यूज चाहिए, कुछ को फॉलोअर चाहिए। तो एग्जैक्ट गोल आपको पता होना चाहिए। जो भी गोल अगर आपको नहीं पता तो आप अपने क्लाइंट से पूछें, बार बार पूछेंगे जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। ठीक है, जब आपको गोल क्लियर हो जाए उसके बाद आपने कंपेन स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले हमने उस गोल के मुताबिक जो आपके क्लाइंट का है, आपने एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर भी आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी, इसमें ना 7 सेट हैं ऑब्जेक्टिव के। उन 7 सेटों को इन्होंने 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक अवेयरनेस स्टेज, दूसरा कंसिडरेशन स्टेज और कन्वर्जन स्टेज। अवेयरनेस स्टेज में इन्होंने रीच कंपेन ऑब्जेक्टिव रखी हुई है कि इसमें बस एक ही गोल होगा टिकटॉक का कि आपके ऐड को ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखाए। ठीक है, इसमें आपके जो रीच होगी वो बहुत ही सस्ती होगी और चंद डॉलर में आपके हजारों से लाखों में रीच पहुंच जाएगी। उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज में आपको अगर ट्रैफिक कंपेन चाहिए, यानी कि आपने अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके जानी है, तो ट्रैफिक कंपेन के जरिए आप बहुत ज्यादा सस्ती ट्रैफिक लेके जा सकते हैं। वीडियो व्यूज के जरिए आप वीडियो व्यूज ले सकते हैं, लीड जनरेशन के जरिए लीड जनरेट कर सकते हैं और कम्युनिटी इंटीग्रेशन में आपने अपनी प्रोफाइल विजिट्स और फॉलोवर्स वगैरह ले सकते हैं। और ऐप प्रमोशन में आप अपने कस्टमर की यानी कि ऐप को इंस्टॉल वगैरह करवा सकते हैं या फिर कस्टमर की जो ऐप के ऑलरेडी यूजर है उनको दोबारा से लाने के लिए ऐड चला सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्रमोशन के तरीके हो सकते हैं इस एक ऑब्जेक्टिव के अंदर, लेकिन मैं आपको सिर्फ अहम चीजें बता रहा हूँ। उसके बाद वेबसाइट कन्वर्जन। वेबसाइट कन्वर्जन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो मोस्टली बिजनेसेस यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें सेल चाहिए। जो पैसे वो खर्च कर रहे हैं उसके रिटर्न में उन्हें सेल होगी तो वो और ज्यादा खर्च कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इस कन्वर्जन के साथ स्टार्ट करता हूँ, बाकी चीजें हम बाद में या तो करेंगे या फिर आप लोग एक्सप्लोर करें। सिर्फ ऑब्जेक्टिव चेंज हो और चंद ऑप्शन साथ साथ चेंज होंगे, बाकी जो आगे का प्रोसेस है वो तकरीबन सेम होगा। तो पहले मैं वेबसाइट कन्वर्जन जो कि इंपॉर्टेंट 3 है उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जब हमने ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज कर ली, हमें पता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हमने वो सिलेक्ट कर ली। अब उसके बाद हमें जो चंद छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं कंपेन लेवल के अंदर, वो है कंपेन का नेम। अब आपने ये देखना है कि आपकी कंपेन का गोल क्या है, बिजनेस क्या है, उसके हिसाब से आप कोई भी रैंडम नेम भी रख सकते हैं और एक स्पेसिफिक नेम भी रख सकते हैं जो आपको पता है कि ये जो कंपेन है ये हमने इस मकसद के लिए चलाई हुई है।
ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर आपने एक टेस्ट कैंपेन चलाई तो आप उसमें टेस्ट का लफ्ज यूज कर सकते हैं। आपने रिटारगेटिंग एड कैंपेन चलाई तो आप रिटारगेटिंग का लफ्ज उसमें डाल सकते हैं। तो आप अपने मर्जी के कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, जो आपको याद दहानी करवाए या हिंट दे कि ये कैंपेन उस मकसद के लिए चलाई गई है, ठीक है। तो नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चंद और अहम ऑप्शन नजर आएंगे आपको, जिसमें आपको स्पेशल एड कैटेगरी नजर आ रही है। स्पेशल एड कैटेगरीज में 4-5 होती हैं, जैसे हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट, और इसके अंदर एक और भी शामिल होता है लेकिन इन्होंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ। वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे होता है, जैसे फेसबुक पे पॉलिटिकल एड्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें हमारी तकरीबन कोई भी एड नहीं आती। तो अगर आ रही है, अगर आपके किसी हाउसिंग के लिए ऐड चला रहे हैं या किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए या किसी क्रेडिट के लिए, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको एडिशनल प्राइवेसी पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होगी जो आपको एक्सेप्ट करनी होगी। लेकिन इसमें हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये मोस्टली इसी को ही रहने देने, अपने नो कैटेगरीज डिक्लेयर्ड, ठीक है। उसके बाद ये 3 ऑप्शन है जो सबसे अहम है, तो मैं आपको इनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इन्हें डिटेल में कवर करेंगे। तो पहला है क्रिएट स्प्लिट टेस्ट। अच्छा, स्प्लिट टेस्ट क्या होता है? इसे हम ए बी टेस्टिंग भी कहते हैं, कि इसके अंदर हम एक वेरिएबल को टेस्ट कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक कंपेन या 2-3 कंपेनें चलाई मुख्तलिफ वीडियोस के साथ, मुख्तलिफ जो है ना ऑडियंसेस के साथ। अब हमने देखना है कि कौन सी वीडियो हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है या कौन सी ऑडियंस हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, तो हम उसके लिए स्प्लिट टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो उस दोनों में से किसी एक को वेरिएबल के तौर पर रख के स्प्लिट टेस्टिंग करते हैं, जिससे जो रिजल्ट आता है टिकटॉक हमें बताता है कि ये वीडियो इस वीडियो से बेहतर है या ये ऑडियंस इस ऑडियंस से बेहतर है, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कंपेरिजन किया जाता है, ठीक है। तो ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आपको शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर नजर भी आ जाए, लेकिन इसमें हम डिटेल में एक कंप्लीट लेक्चर बनाएंगे, ओके। तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो सबसे अहम चीज़ ये है इसके अंदर कि इसके अंदर जब हम कंपेन को, जाहिर सी बात है, हम एक ऑब्जेक्टिव लेके आए तो हमारा एक बजट भी है जो हमने टिकटॉक को पे करना है उस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसके अंदर ऑप्शन होता है कि हम एक पूरी कंपेन को एक स्पेसिफिक बजट दे दें, या फिर हम नेक्स्ट लेवल में यानी कि एड ग्रुप लेवल में स्पेसिफिक एड ग्रुप्स को, हर एड ग्रुप्स को अलग अलग बजट दे दें, ठीक है। तो जो अगर हम कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं तो इसे हम कहते हैं CBO, ठीक है, कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो इसमें ये होता है कि अगर हमने कंपेन को बजट दे दिया तो जितने भी एड सेट इसके अंदर चल रहे होंगे, बेशक वो 100 हैं, तो इस एड को उन 100 के अंदर डिवाइड करेगा पहले और देखेगा कि कौन इन 100 जो ऐड चल रहे हैं उनमें से कौन सा है 10 या 20 या 30 बेस्ट हैं। जो बेस्ट होंगे उनको ज़्यादा बजट देगा, जो सही से परफॉर्मेंस नहीं करेगी उनको हल्का बजट कम कर देगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेटजी होती है CBO कंपेन की। इसके अंदर हम इस CBO एक छोटा टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेसन में स्प्लिट टेस्टिंग भी और CBO भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से CBO की स्ट्रेटजी समझ में आ जाए। और जब हम एड ग्रुप में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको जो है ना एड सेट लेवल पे जो हम बजट देते हैं उसकी स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगी। अच्छा, तीसरा ऑप्शन है सेट कंपेन बजट। ये दोनों सेम है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो हम जो है ना डेली बजट लगा सकते हैं और वो तीसरा ऑप्शन गायब हो गया, ठीक है। और अगर हम इसको ऑन करते हैं तो भी हम सेम कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या फ़र्क है कि ये ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज करेगा बजट को। जो ऐड 100 में से बेस्ट होगा उसको ज़्यादा बजट देगा और जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे होंगे उनको बजट को कम कर देगा ताकि जो आपके पैसे हैं वो ज़ाया ना हो। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। अगर आपने कभी चलाना ही है तो इस ऑप्शन को लेकर चलाएं, ठीक है। लेकिन इन 2 ऑप्शन में फ़र्क ये आता है कि इसके अंदर टिकटॉक को अथॉरिटी होती है कि वो अपनी मर्जी का बजट किसी को भी दे, और इसमें ऑप्शन ये होता है कि ये एक लिमिटेड बजट हर ऐड को देगा, ठीक है। तो डिफरेंस दोनों में है, लेकिन बेस्ट ये है किसी स्ट्रेटजी के अंदर, वो हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस लेसन में हमने देखा टिकटॉक की एड कैंपेन क्या होती है, उसकी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव कौन सी हैं, ठीक है। और इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है, ये 3-4 अहम पॉइंट की जो है ना हमने इंट्रोडक्शन देखा इस लेसन में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि टिकटॉक का एड ग्रुप का सेटअप हम किस तरह से करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन कैंपेन के लिहाज से एड ग्रुप का सेटअप किस तरह से करते हैं। अब कन्वर्जन कैंपेन क्या होती है, अब मैंने आपको बताया कि सेल के लिए होती है, तो ये मोस्टली ई-कॉमर्स के बिजनेसेस इसे यूज करते हैं। और अगर आपका ई-कॉमर्स का बिजनेस है या आपके क्लाइंट का है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।